तो हमारा आज का वीडियो है जो नेक्स्ट हमारे दो एग्जांपल रह गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो दो एग्जांपल हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं, प्लीज़ चेक द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की और ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3 and 4। पहला एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल में उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए सी बी, और वो ए सी बी है और राइट एंगल है वो सी पे, ठीक है। राइट एंगल एट सी, और गिवन है कि ये हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 20, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 29, और जो बेस है वो कितना है 21। ओके, इतना तो हमें दिया है और हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एनसीईआरटी में देख लेना क्वेश्चन क्या है। तो हमें पहले AC निकालना है, ठीक है। उसने ये भी कहा है कि जो ये है राइट थीटा इज एट एंगल B, मतलब जो एंगल ABC है हमारे पास वो कितना है थीटा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है AC। हाउ कैन वी फाइंड AC? So with the help of Pythagoras theorem, hypotenuse, square of hypotenuse equals to square of base plus square of perpendicular. So find out the value of AC. So according to the question, hypotenuse is AB, hypotenuse is AB to the square, and perpendicular is AC square plus base is BC. Okay, so we are finding AC. The value of AB is 29 square equals to AC as it is plus BC is 29. Okay, then when we find AC square, so BC is here 21 is in plus, and this 21 जब इधर जाएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर 29 इज 841, और स्क्वायर ऑफ 21 इज 441। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400, ठीक है ना। यहाँ से जब हम निकालेंगे AC तो स्क्वायर सामने क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर किसका होता है 20 का होता है, ठीक है ना। तो AC इज 20 यूनिट्स, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे AC कितना है हमारे पास 20 है। हमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इन दिस इक्वेशन में पुट करनी है, फिर उसको निकालना है। तो साइन थीटा निकालेंगे पहले। साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular in this triangle? Perpendicular is 20, perpendicular is 20 and hypotenuse is 29. As same as it, similarly we have to find cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. What is the base in this triangle? Base is 21 and hypotenuse is same 29. Okay, so now find the value of cos square theta. Cos square theta plus sin square theta. Value of cos theta is 21
अपॉन 29 स्क्वायर प्लस साइन थीटा इज 20 अपॉन 29. ओके, इसको हम करेंगे सॉल्व. तो 21 स्क्वायर इज 441 अपॉन 21 का 841 प्लस 20 का 400 एंड 29 841. ओके, 841 एलसीएम ले लेंगे और डिवाइड करेंगे तो 841 को 841 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 1 की मल्टीप्लाई 441 करेंगे तो 441 एज इट इज रहेगा. इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 1 की मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 400 ही आ जाएगा. ओके, इसको जो हम ऐड करेंगे तो ये 841 अपॉन 841 कैंसल आउट ईच अदर बट वी हैव ओनली 1. ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री. इसको हम एज ए आइडेंटिटी भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट जो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है. ठीक है ना, तो उसको भी हम निकाल लेंगे. ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. सो अब हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा इज 21 अपॉन 29 माइनस कुछ नहीं, बस माइनस लगाना है, प्लस है माइनस करना है बस. 20 अपॉन 29 स्क्वायर. ये 441 एज इट इज, यहाँ पे 841 एज इट इज, माइनस 400 अपॉन 841. ओके, टेकिंग एलसीएम 841 सेम यहाँ तक तो ऐसे ही आएगा. 441 माइनस 400 बचेगा, 4 बचेगा, 841 बचेगा. ठीक है ना, यही हमारा क्या है आंसर. ठीक है, कुछ नहीं करना, सिमिलर इसके सिमिलर ये खाली ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करना है और कुछ नहीं करना. ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 4. इन राइट एंगल ट्राइंगल, हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है. वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ABC. उसने ये भी कहा है कि राइट एंगल एट B, A इधर और C इधर. ठीक है, ये दिया है हमें एग्जाम क्वेश्चन में कि राइट एंगल एट B. ठीक है, कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड ये कहा है कि इफ tan A equals to 1 then verify that 2 sin theta sin A और cos A इक्वल्स टू 1. हमें वेरीफाई करना है जो वैल्यू है 2 sin A cos A की वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो चलिए करते हैं सर. सो गिवन क्या है हमारे पास, ओनली tan A गिवन है. सबसे पहले हम इसी को पकड़ेंगे. ठीक है ना, तो इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, और tan A कितना है, 1 है, और tan हमारे पास होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो see this triangle carefully. We take एंगल A नॉट C. ओके, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं. उसने कहा है A tan A एंगल ऑफ टेंजेंट, विच मीन्स दैट वो एंगल 90 के सामने होगा और बेस उसको माना जाएगा. ठीक है, नहीं ऐसा रूल है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था. सो in this triangle we take base AB and BC become
परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता ही है, ठीक है ना। सो tan A is perpendicular upon base. What is the perpendicular in this triangle? Perpendicular is BC. Okay, and base is AB. ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि tan A इक्वल्स टू 1, तो BC अपॉन AB इक्वल्स टू 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ tan A इज BC अपॉन AB एंड विच इज इक्वल्स टू 1, सो सब म्यूचुअली इक्वल हो जाएंगे सब एक दूसरे के। सो नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दैट इज BC इक्वल्स टू AB। ओके, BC किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, थोड़ी सी करेंगे। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विच इज AC, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर विच इज BC, स्क्वायर ऑफ बेस विच इज AB। ठीक है, यहाँ से AC निकालेंगे, मच्छर AC is BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सामने रूट चढ़ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, देखो ध्यान देखो, ध्यान से देखो, वी हैव टू फाइंड साइन A, वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस A। पहले हम साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो साइन A हमारे पास होता क्या है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल इज BC, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो हमारे पास AB का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, तो वी हैव टू रिमूव AB इन दिस इक्वेशंस, ओके, एंड वी नो BC इक्वल्स टू AB, so we can put in place of AB is BC, so AC equals to under root BC square plus replace this AB by BC, तो BC हमने पुट कर दिया, AB स्क्वायर तो BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो AC एज इट इज रहा, BC प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। BC स्क्वायर का पेयर है तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंगल बाहर आ जाएगा, BC अंदर ओनली क्या बचेगा, √2। सो व्हेन वी कैलकुलेट BC, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, BC अपॉन BC, ठीक है, इक्वल्स टू √2। क्लियर, we have to find, we are finding sin A, value of sin A is BC अपॉन AC, बट यहाँ पे क्या है AC अपॉन BC, हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC, और जब ये अपोजिट हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, √2। ओके, सो B in the triangle BC is 1 and AC is √2। okay, so BC अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, और BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, ये साइन A की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल जो गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। तो साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड cos A is what, cos A निकालने के लिए हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, AB। अब AB निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो बना जाएगा, ट्रिपलेट निकालेंगे, इसके ट्रिपलेट से इसका आंसर बना जाएगा। ट्रिपलेट्स होते हैं, उसको हमें याद करना पड़ेगा, देख लेना, यार तुम नहीं करना चाहते यार तो उसको तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, बनी आएगा, ठीक है, AB बनी आएगा, ठीक है। सो cos A is base upon hypotenuse, but is the base in this triangle, base is 1 and hypotenuse is √2, okay। So now we have to prove that 2 sin A cos A equals to 1, ठीक है। तो from
द इक्वेशन जो गिवन है 2 sin a cos a, okay, 2 as it is, value of sin a is 1/√2, value of cos a is 1/√2, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है, 2 को हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 एज √2 इंटू √2, क्लियर है, इंटू 1/√2 एज इट इज रहा और 1/√2 एज इट रहा, इस √2 से √2 कैंसिल आउट, इस √2 से √2 कैंसिल आउट, बचा कितना 1, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, क्लियर है। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।